की रिहाई के लिए ब्राह्मण समाज भी अब आगे आ चुके हैं, जिसके लिए आज ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के प्रधान सुरेंद्र बड़ौदा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हर हिंदुस्तानी और हिंदुत्व के लिए ब्राह्मण सदैव अग्रणी भूमिका में रहे हैं, इसलिए विशाल को न्याय दिलाने के लिए वे हर संघर्ष करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सभी के साथ मिलकर अगर धरने प्रदर्शन करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को विदेश मंत्रालय से बात कर इस मामले में दखल देना चाहिए और जिस युवा द्वारा विदेश की धरती पर भारत का झंडा लहराकर देश का नाम गर्व किया गया है, तो और साथ ही इस तरह की अनहोनी घटना पर एक्शन लेना चाहिए। यह हम आपको बता दें कि खालिस्तान मूवमेंट पर रहे कुछ लोगों के बीच में विशाल द्वारा भारतीय तिरंगा लहराकर माता की जय बोल दी गई है, जिसके कारण खालिस्तान मूवमेंट में जुड़े लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और यातनाएं दी गई। वह उनको ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद कर लिया गया है, जिसकी रिहाई के लिए ब्राह्मण समाज भी आगे आ चुका है। इसलिए हर वर्ग के साथ मिलकर विशाल की रिहाई के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हिंदुस्तानी युवा विदेश की धरती पर जाएगा तो उसके साथ भी इस तरह की अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिए तुरंत विदेश में मंत्रालय से बात कर इस मामले में विशाल को रिहा करने के लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इस मौके पर ब्राह्मण सभा से जुड़े और अन्य पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। सभा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, खालिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। जो ऑस्ट्रेलिया में विशाल झूठ जो रोड बिरादरी से युवा साथी है हमारा, उसने जो काम किया है वो हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। जिला करनाल ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी, सारा ब्राह्मण समाज उसके साथ है, क्योंकि ब्राह्मण समाज हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अपने बलिदान में सबसे आगे रहा है। और यह हिंदू समाज के बच्चे की लड़ाई के लिए, हिंदू समाज के बच्चे की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज का एक एक बच्चा अपनी लड़ाई को समझ करके उनकी लड़ाई लड़ेगा। जब तक उसको रिहा नहीं होगा, हमारा एजिटेशन जिला करनाल ब्राह्मण सभा के नेतृत्व में चलता रहेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, आप ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा विशाल रोड बिरादरी से भाई ने जो झंडे का अपमान करने की कोशिश की थी खालिस्तानियों ने, उनके खिलाफ अपने झंडे को बुलंद किया, उसका सहयोग किया जाए। अन्यथा जिला करनाल ब्राह्मण सभा रोड बिरादरी के साथ 36 कौम 36 बिरादरी के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जुम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। आगामी रणनीति क्या होगी? देखिए, आज हम रोड बिरादरी ने भी उनके प्रति अपना वो दिखाया था। आज हम रोड बिरादरी से आश्वासन देते हुए हम भी जिला करनाल ब्राह्मण सभा और पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। जब तक विशाल रोड को न्याय नहीं मिलेगा, जिला करनाल ब्राह्मण सभा का साथ उनके साथ। विशाल चाहे किसी भी समाज से क्यों ना जुड़ा हो, बात तो यहाँ पर हिंदुस्तानी, बिल्कुल हिंदुस्तानी की, ये जो भी हिंदुस्तान की बात है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो खालिस्तान की बात करेगा, हम भारतीयों का एक ही नारा होगा भी हम उनके खिलाफ हैं और हमने संकल्प लेंगे, हम जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब। आज 36 बिरादरी के लोग मिलकर, जो एमपी हैं संजय भाटिया, उनसे मिलकर आए और उन्होंने आश्वासन दिए कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। अच्छी बात है, संजय भाटिया जी ने बात करी, लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जिला करनाल ब्राह्मण सभा भी अपना आंदोलन जारी रखेगा, आंदोलन कर उनसे मिलकर के आंदोलन करेगा। सर, क्या लगता है यहाँ के जब युवा विदेश जा रहे हैं और विदेश में उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, तो यहाँ के युवा भी घबराए हुए कि कल को हम भी जाते तो हमारे साथ क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, हम एक यही बात करना चाहते हैं, इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई युवा भी भयभीत हैं, बाहर जाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। जब तक हम इसका मिल करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। एकजुटता से हम भारत के प्रति समर्पण भावना से लड़ाई लड़ेंगे जब उनको न्याय मिलेगा। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो यही माने कि अपने देश का झंडा लहराना फहराना वो गलत था, देश के झंडे को आग लग रही है तो वो देखते रहे। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी जान पर खेल करके झंडे को बुलंद किया। इसलिए ब्राह्मण समाज भी और जिला करनाल ब्राह्मण सभा उनके साथ है। आप उसको कैसे न्याय दिलवाएंगे? यहाँ हिंदुस्तान में बैठे ऑस्ट्रेलिया से कैसे न्याय दिलवाएंगे? देखिए, हम हिंदुस्तान में भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। भारत सरकार है ना, वहाँ अपने उनसे बात करके उसको न्याय दिलवाने की बात करेंगे। हम यहाँ भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर, आपको क्या लगता है वहाँ की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें? हो सकता है,
हो सकता है बोले, लेकिन जहाँ भी खालिस्तान के, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है, जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हमारी भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ यही मुहिम और जारी है। जब तक अब भारत सरकार एम्बेसी से बात नहीं करेगी, लगता नहीं कि कुछ हो नहीं हो सकता इतना, जब एम्बेसी से बात करनी चाहिए और तुरंत उसको रिहा करवाना चाहिए। सर आप क्या कहते प्रत्येक भाई के कहने के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा समाज, हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, जिसके अंदर सभी बिरादरी आती है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, इसको स्ट्रांगली अपोज करें। ये एक प्रॉपरली प्लान्ड और असाइंड मूवमेंट है। और जो आपने एक सवाल टेक्निकल पूछा था कि आपकी क्या मदद हो सकती है, हमारी मदद ये हो सकती है और हम कर रहे हैं। हमने एमपी साहब को भी निवेदन किया है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, केंद्र के अंदर इस बात को रखें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस बात को टेकअप करे और तुरंत प्रभाव से, जैसे मैडम सुषमा स्वराज जी बात किया करते थे, आप इस बात को आगे रखें, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के आगे रखें और इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स और जितने वीडियोज़ वहाँ से मिलते हैं उनको लें। अपने झंडे का सम्मान करना, उसकी इज्जत को बचाना तो एक मान सम्मान की बात है। तो उस बच्चे को तो बल्कि अवार्ड और रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और आप उसी को ट्रैप करके 2 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं अंदर जेल के अंदर। जो जितने वीडियोस आ रहे हैं, जितनी नॉलेज अभी तक आई है, उससे बिल्कुल अपरेंटली क्लियर है कि इट इज़ अ टॉर्चर ऑन अ जेंटलमैन हु लव्स हिज कंट्री। अपने कंट्री से उसको प्यार है। हाँ जी। तो वो अपना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री से रहेगी, फॉरेन अफेयर से रहेगी कि आप जो है उसका साथ दें, उसकी मदद करें। बीइंग अ लॉयर, आप एक जैसे हर एक मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाता है, कोई लॉयर्स की भी ऐसी कोई कम्युनिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल लॉयर्स की कम्युनिटी जो सी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी है जी। आपके माध्यम से ये जो वीडियो जो है वायरल हो गई जी, तो उसके बाद जितने भी वकील भाई हैं जो भी एक सोच हिंदुस्तान के प्रति रखते हैं, देखिए देश में रह करके, यहाँ तो आप देश में ना रहिए, अगर आप देश में रहते भी हैं और देश को, जिसको कहते हैं कि इतनी बेकदरी और इतना खुली खिलाफत देश के अंदर करते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर और गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, तो बड़ी शर्म आती है, इंसल्टिंग है। और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट से, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट में रहेगी कि काइंडली जो है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जो ओपन वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं। और वो बहुत छोटा सा एक तबका है जो ये काम करता है, बाकी भाई सेवा में लग रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। पर ये काम जो है देश के प्रति कम से कम अपनी इज्जत। सर आपको लगता है कि 107 के मामले में 2 महीने की जेल, मतलब 2 महीने के लिए हिरासत पर भेज देना और जमानत नहीं हुई अब तक? जब एक मुद्दे को मुद्दा बना दिया जाता है तो फिर वो जो है, लेकिन सर सिर्फ इस वक्त की मैं बात करूं जहां पर 36 बिरादरी एक साथ खड़ी होकर दिख भी रही है, सामने भी आ रही है, प्रदर्शन कर रही है, कथित तौर पर अगर कोई आश्वासन मिलता है उसका कोई फायदा नहीं है जब तक धरातल पर कुछ कार्रवाई ना हो। नहीं, धरातल पर वर्किंग आपके माध्यम से शुरू हो चुकी है। आप अपनी शक्ति देखेंगे कि हम जो यहाँ पे क्लब हुए हैं, जितने एजिटेशन अभी हुए हैं फील्ड के अंदर, आज सुबह 9 बजे तक तो नो वॉज हैविंग दिस नॉलेज। उसके बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ वायरल हुई है, लोगों का रिस्पांस आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और लोग दिल से चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें, जात बिरादरी हर चीज़ से ऊपर उठ के देखेंगे आप, ठीक है। वो हमारे रोड समाज का भाई है, हमारे भाई यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, हम भी उनके साथ हैं और ये तो हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज आपके साथ है, बाकी समाज भी हमारे साथ है और वो भी उनके साथ भी हैं। हम तो चाहते हैं कि जॉइंटली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री की फ्लैग की इज्जत, मान सम्मान, इससे ऊपर कुछ नहीं। हिंदुत्व खतरे में है सर? नहीं सर, हिंदुत्व इन बातों से, देखिए ये पॉलिटिकल टॉक्स हैं। देखिए हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, मैं आपको प्लीज, मुद्दा जो है कंट्री के फ्लैग की गरिमा का है। और वहाँ पर खालिस्तान के नारे लग रहे थे, इसलिए उस युवक ने आगे आकर बोला, तो शायद उसने खालिस्तान के नारे लग रहे होंगे, मैंने वैसे वीडियो नहीं देखा, पर हिंदुत्व का क्वेश्चन वहाँ पे इसलिए नहीं आता क्योंकि नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है। नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी तो कोई एक समाज का आदमी भी दूसरे समाज के साथ अगर लेट डाउन करेगा तो वो भी उसको वापस जवाब दे सकता है। तो वो क्वेश्चन बड़े वाइडर सेंस के ऊपर है, वो तो पॉलिटिकल हैवीवेट्स आंसर करेंगे। आज बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्या हिंदुस्तान जो सा एक देश है, भारत है, इंडिया है, क्या आपको इतना चीप लगता है कि आप उसकी बेइज्जती ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर दें? दिस इज़ द क्वेश्चन सर, मेरी नॉलेज के मुताबिक। आप भी इससे सहमत होंगे? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कलेडी, गरुंडा के पास कलेडी। अच्छा, अब वैसे कुरुक्षेत्र रहते हैं। अच्छा, कलहेड़ी जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से तिरंगा को उठाना, एक मतलब तिरंगे को उठाने की सजा मिलती है तो कौन अपने हाथ में तिरंगे को उठाएगा? और मेरी भारत सरकार से ये पूरी मांग है कि
हमारे इस भाई को बाहर निकाला जाए और उसकी पूरी मदद की जाए। बहुत टाइम बाद एक इशू आता है हैरिस पार्क में जी, खालिस्तानियों का जो उसमें फ्लैग फ्लूग जलाना ये करना, उस एवज में बच्चे हैं जी जो उसमें आप शब्द भी बोल दिए होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना, तो जी बच्चा नाजायज़ फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए हम विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि देश का बच्चा बाहर आए। विशाल ने खालिस्तानियों का विरोध किया था, खालिस्तानियों का विरोध किया था, और जो अपने देश का जो उन्होंने झंडा जलाया उसका विरोध किया था, उसके विरोध में अब शब्द भी निकले होंगे तो सारा हो जाता है जी, युवा है। बाकी वो हमारा स्टूडेंट है जी, मैं उससे बहुत बार वहाँ मिला हूँ, PR एजुकेशन सोल्यूशन के हेड ऑफिस में वो आते थे, बहुत अच्छा लड़का है और देश प्रेमी लड़का है। आपका नाम? मासा पहलवान मेरा नाम। भाई साहब आए हुए हैं, उनके भाई ये खड़े। हम कहना चाहते हैं भाई विशाल झूठ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और जो मतलब संजय भाटिया के ऑफिस में हम गए थे, संजय भाटिया के ऑफिस में गए थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ के अभी यहाँ आने वाले हैं रोड धर्मशाला में, और यहाँ पे मतलब आगे अभी हमारी बात सुनेंगे और उनके आगे हम अपील रखेंगे भाई हमारे भाई को छुड़वाने के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई एक बिरादरी का प्रोटेस्ट नहीं है, 36 बिरादरी आई हुई है इसमें, सिख भाई भी आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी ईसाई आए, सब आए हैं। हमें और किसी आंदोलन से कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे, अगर मुद्दा तो हमने विशाल भाई की रिहाई का है यहाँ पे। हम जो चाहते हैं तिरंगे का सम्मान करना गुनाह, तो हम सब ये गुनाह करने के लिए तैयार हैं। उसने कोई गुनाह नहीं किया तो उसने तिरंगा ऊपर उठाया था अपना, सिर्फ जो पैरे तले दबाया जा रहा था। जो ये सिख हमारे साथ यहाँ भी तो रह रहे हैं, ये प्यार से रह रहे हैं, इनकी मानसिकता दूसरे देश में होंगे आप? हाँ, वकील से यही जानकारी मिली है, उसकी फाइल तैयार करके वहाँ अभी मेरी लोअर से बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट से बात हुई थी, वहाँ उसकी रिहाई के लिए यहाँ से जो दबाव बनेगा हम मंत्रालय से बोल लेंगे, विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, MP साहब से बात करेंगे। हमारे देश का बच्चा है, पूरे देश का बच्चा है, कोई एक समाज का बच्चा नहीं है, इसमें 36 बिरादरी का सहयोग है। मेरा गांव गगसेना है जी, मासा पहलवान मेरा नाम है, PR एजुकेशन सोल्यूशन का मैं डायरेक्टर हूँ करनाल ब्रांच का। क्या घटनाक्रम हुआ था, किस महीने में हुआ था और उसके बाद कितने टाइम? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल की रोड धर्मशाला की। यहाँ पर जस्टिस फॉर विशाल झूठ के लिए बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। हम आपकी बात करवाते हैं। किसान आंदोलन में 26 तारीख को जो यहाँ हुआ, उसके समर्थन में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हैरिस पार्क में एक रैली निकाली गई, जिसकी मेरे पास ये वीडियो है। उस वीडियो के अंदर हमारे जो साथी हैं, यहाँ के जो साथी जो स्टूडेंट आसपास के जहाँ के में 36 बिरादरी गई, वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे। बीच में कुछ उपद्रवी आए, भारत का झंडा लेके उसको नीचे फेंक के उसको कुचल के उस पर अपमान किया उस झंडे का। विशाल झूठ, जिसका नाम जो कि राहुल, उसने तिरंगे को उठा के सबके बीच में लहराया। उसको वही तिरंगा लहराना इतना बुरा पड़ गया कि आज वो सिडनी की जेल में है। परिवार से कोई बात नहीं, 3 महीने हो गए, परिवार से कोई बात नहीं। अगर जेल में उसको कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? 3 महीने से परिवार के साथ कोई बात नहीं। घर में माता जी बीमार पड़ी हैं, सब टेंशन में है, उसका जिम्मेवार कौन है जी? बाद में अगर कहीं कुछ हो जाता है उसको, जेल में उसके साथ 2 बार हाथापाई होगी, जेल में भी उसके साथ 2 बार हाथापाई होगी। अगर इंडिया का झंडा उठाने पे, अगर ये झंडा उठाना सर जी गुनाह है तो सारे गुनाह करने सारे अंदर कर दो। खालिस्तानियों का विरोध किया था विशाल ने। उन्होंने सिर्फ किसान आंदोलन के लिए उसके समर्थन में आवाज़ उठाई। वो आवाज़ उठानी कुछ सरदारों ने, सभी ने नहीं जी, कुछ सपोर्टर भी थे, कुछ गंदी सोच वाले जो बुरी सोच वाले थे, उन्होंने रोका, तिरंगे का अपमान किया। ये वीडियो है जी, अकेला विशाल इसमें उनके बीच में तिरंगा लहरा रहा है, यही उसका बुरा पड़ गया। इसके बाद उसके घर के पास जाके उसको टॉर्चर करना, आगे पीछे उसको गालियाँ देनी, मतलब वो कुछ उसके बाद काम नहीं कर सकता। मारपीट भी हुई थी? मारपीट भी हुई इसके साथ जी, वो वीडियो हमारे पास है। तो कब गिरफ्तार हुआ है विशाल? सर जी, स्टूडेंट्स ने जो साथी हैं उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 महीने हो गए, लेकिन परिवार को नहीं पता लगा जी। अच्छा, क्योंकि कोई बात ही नहीं। वो भी दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये गिरफ्तार हो चुका है, ऐसे ऐसे जेल में है। और फिलहाल अब उसको बचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? उसको बचाने के लिए सर जी आज संजय भाटिया जी से मिलेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई सारी बिरादरी 36 बिरादरी मिलकर जो भी निर्णय लेंगे वो आगे की कार्रवाई फिर हम करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम साहिल है।
आप भाई लगते हैं? मेरा दोस्त है, ये बचपन का ये भाई है। आप उनके भाई हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि सन्नी बंगला, एक सेकंड क्या कहना चाहेंगे, कब आपको जानकारी मिली और क्या जानकारी मिली? जी वो 16 अप्रैल को उसमें पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, लेकिन मेरे को उसकी 3-4 दिन बाद खबर मिली उसके दोस्तों के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि उसको पुलिस उठा के ले गई और कहीं ना कहीं इसमें खालिस्तान का वो हाथ है। तो इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक रैली में एक तिरंगा दिखाना उसको ये महंगा पड़ा है। अगर जो ये सब गलत है तिरंगा फहराना, तो हम सब यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमारे हाथ में तिरंगा झंडा है इस टाइम और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और उसने सिर्फ इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वो सब तिरंगा झंडे का यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे। सिर्फ इसके खिलाफ आवाज़ उठाने और उसको इतना महंगा पड़ा। मारपीट भी हुई थी उसके साथ? हाँ जी बिल्कुल, या सुबह ही उसका फ़ोन आया था यहाँ आने से 10-15 मिनट पहले। ये घटनाक्रम कब हुआ था? जनवरी महीने में? ये हाँ जी जनवरी, 26 जनवरी के बाद। आपका नाम? मेरा नाम रवि जूड़। मुंदड़ी के रहने में भी चल जाएगा, इंटरव्यू कहीं नहीं जाता, आप जितनी देर मर्जी ले ऐसा है। दो सामने आ जाओ भाई घूम जा, परली साइड भाई ऐसे घूम जा। चलो गए सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने एक देशभक्त बच्चे को पैदा किया। वाह भाई वाह, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे लिए तो भगत सिंह ही हो के बाप ही हो। अब तक तो आपका बेटा था वो, अब वो हमारा बेटा भी है, हमारा भाई भी है। अब आज इस बात के लिए आप निश्चिंत होके जाओ, खाली सरकारी स्तर पर नहीं। मेरे को एक बात की, मैं बड़ा इस मामले में घटना बड़ी दुखदाई है कि अपने देश की विदेशी धरती पर भी चिंता करने वाला, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसके साथ क्या घटना घटी, उसके साथ कुछ भी घट सकता था, लेकिन उस बच्चे ने देश की आन पर, मैं उसको सैल्यूट करता हूं और आपको बिल्कुल निश्चिंत करता हूं, सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं ये मानता हूं जैसे मेरा बच्चा जेल में है, मैं उतनी ताकत लगा के पूरी लगाऊंगा। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मतलब आप मेरे पास आए, मुझे मैं देखो, मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितना भाव है इस समय। मैं ये नहीं कहता कि जब भी मेरे पास कभी किसी ने आवाज़ मारी है, मैं अपनी आत्मा से पूरी ताकत से हर काम के अंदर प्रयास किया। चाहे भी दिन मैं अभी रोड महासभा के खड़े हैं, इनकी जानकारी में भी है, पिछले दिनों कुछ घटना घटी थी, आप देखो कि मैंने अपने सिर पे लेके उस मामले को भी निपटाया, कोई छुपा हुआ नहीं है, छुपा नहीं है। तो आप इस बात का विश्वास करो कि ये हमारे देश की शान है और इसको अपने देश की धरती पे लाएंगे भी सही, और एक हीरो की तरह इस आदमी का स्वागत भी, अपने बच्चे का स्वागत करेंगे। मैं आपको मेरे को मैं इसके लीगल एस्पेक्ट भी सारे निकाल लेता हूँ। कोई वकील, बड़े से बड़ा वकील करना पड़ेगा, आप निश्चिंत रहो, हम हर चीज का खर्चा भी, हर चीज का आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई करोड़ रुपया बोलो, कोई जरूरत नहीं है, किसी जरूरत नहीं, किसी जरूरत नहीं। ये जो हमारे देश की शान है, कोई जरूरत नहीं। मेरे खुद के मेरा काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं चोपड़ा जी, मैं अब नाम का कोई महत्व नहीं है, इस तरह के कई केसेस जो व्यक्तिगत हुए, कई एम्बेसियों में, कई बाहर की सरकारों में जो बच्चे फंसे, उनको इस बात की नॉलेज है, वो विदेशों में रहे हैं, जो मेरा काम देखते हैं, दिल्ली के अंदर बैठते हैं, उनके माध्यम से ये कार्रवाई अभी 5 मिनट के अंदर शुरू है। और सरकारी स्तर पर किसी भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे कोई कहीं भी बात करनी पड़े, मैं 100% बात करूँगा। और मुझे एक नाम दे दो जो इस केस को अब तक जिसने डील किया है, उसका नाम दे दो, मैं उनसे संपर्क में रह के उनको मैं अपडेट देता रहूँगा। आप मुझे फोन नंबर आप बताओ ना, देश का कोई अपमान करेगा झंडे का, कहीं भी करे, विदेश में करे, मोदी जी के बारे में गलत बोलना कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे विरोध हो सकते हैं, वो गलत है, सही है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर मोदी जी के बारे में गलत बोलना, ऐसा गलत बोलना जो मैं बोल ही नहीं सकता इन लोगों के सामने, क्या ये सही है?
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।